प्रभु यीशु ने अपने दृष्टांत में जिसे आज तक उड़ाऊ नहीं बोला, उसे कई सारे बाइबल वर्शन में उड़ाऊ पुत्र का शीर्षक दे दिया गया है। अंग्रेजी में प्रोडिगल सन बताया गया है। अगर वाकई में देखा जाए तो उड़ाऊ पुत्र का शीर्षक काफी कम ही लगता है, क्योंकि वह पुत्र सिर्फ उड़ाऊ नहीं था, बल्कि आप जितने भी नाम दे सकते हो सारे उस पर सही से फिट हो जाएंगे। कई बार हम प्रभु के दृष्टांत बोलने के पीछे का मकसद क्या है उसे समझने नहीं चाहते हैं, बल्कि जो हमको भाता है उसे ही लेकर बैठ जाते हैं। चलिए आज आपके लिए मैं वह दृष्टिकोण लेकर के आता हूं जो वाकई में प्रभु के मन में था और सुनने वालों के मन में बैठ गया था। लूका 15 अध्याय के 11 से लेकर 32 आयत तक आप इस दृष्टांत को पढ़ सकते हैं। इस दृष्टांत में 3 जनों को टारगेट किया गया है। एक है पिता और उसके 2 बेटे, उसका बड़ा बेटा और उसका छोटा बेटा। लेकिन इस दृष्टांत में मैं आपके लिए 2 जनों के बारे में ज्यादा बात करूंगा, पिता और उसका छोटा बेटा। अब इसे आपको यहूदी दृष्टिकोण से समझने की जरूरत है। ध्यान दीजिएगा, बड़े बेटे का हक दुगना होता है। अगर पिता के संपत्ति के 3 भाग किया जाए तो उसमें 2 भाग बड़े बेटे को मिलेगा, यानी कि डबल पोर्शन बड़े बेटे को मिलेगा और छोटे को 1 भाग ही मिलेगा। संपत्ति का बंटवारा तब तक नहीं होगा जब तक पिता जीवित है। पिता के जीवन काल में कितना किसका है, यह बात उस समय जब बेटा 30 साल का होता है तब हो जाता है। इस प्रकार इन दोनों बेटों का हक निर्धारित हो चुका था। जब छोटा बेटा अपने पिता से संपत्ति में से अपना भाग मांगता है तो इसका मतलब एक यहूदी दृष्टिकोण में बहुत ही बुरा और गिरा हुआ माना जाता है, क्योंकि जब तक पिता जीवित है तब तक वह पिता के प्राइमरी अधिकार में रहता है और बेटा उसे इस्तेमाल तो कर सकता है और चाहे तो उसे मेहनत और व्यापार के द्वारा बढ़ा भी सकता है, लेकिन वह पिता के अधीन ही रहता है। जैसे कि इस दृष्टांत में बड़ा बेटा पिता के अधीन था। छोटे बेटे ने अपने पिता को अपने मन में मरा हुआ मान लिया था और तभी वह ऐसी मांग रख सकता है। यह बात सुनने और देखने वालों के मन में छोटे बेटे को सिर्फ उड़ाऊ पुत्र के रूप में नहीं, बल्कि उससे भी कई गुना ज्यादा दुष्ट बना देता है। जब तक पिता जीवित है तब तक उसकी संपत्ति को कोई भी बेटा बेच नहीं सकता है, और अगर बेचता है तो उस गांव में कोई उसे खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि सबको परिस्थिति का एहसास होगा और कोई भी दुष्ट बेटे का साथ देना नहीं चाहेगा, क्योंकि 10 आज्ञा में एक आज्ञा अपने माता पिता का आदर करना भी है और इस आज्ञा को ना मानने वाला मृत्यु दंड का बुलावा देता है। इस कारण निश्चित तौर से जिसको भी अचल संपत्ति बेचा गया है वह स्वयं उस गांव का नहीं बल्कि कहीं दूर का रहा होगा। जब उस बेटे ने सब कुछ इकट्ठा किया तो इसका मतलब यही है कि जो संपत्ति अचल थी उसे बेचा गया और बदले में जो कीमत मिला उसे इकट्ठा किया और कहीं दूर देश को चला गया। ध्यान दीजिएगा, अब वह बात सामने आती है जिसके कारण इस बेटे का नाम उड़ाऊ पुत्र रखा गया। 13वें आयत में लिखा है कि उसने सब कुछ कुकर्म में उड़ा दिया। ध्यान दीजिएगा, उड़ाऊ पुत्र की जगह पर अगर उसे कुकर्मी बोलते तो जरा ठीक बैठता, क्योंकि यहां लिखा है कुकर्म में उड़ा दिया। यीशु क्या बता रहे हैं? इस छोटे बेटे की छवि लोगों की दृष्टि में जितना नीचे किया जा सकता है उसे उतना नीचे किया गया है। वह अपने पिता को जीते जी मारने वाला बनाया गया, अपने पिता का अनादर कर समाज में मृत्यु दंड का हकदार बनाया गया, अपने पिता के सामने उसे गहरा सदमा देकर उसके जीते जी उसके संपत्ति को दूसरों को बेच देने वाला बनाया गया और रिश्ते को तोड़कर गुनाह के अधोलोक में जिससे एक यहूदी नफरत करता है उतनी अधम पाप की गर्त में उतारा गया। ऐसे व्यक्ति के लिए उसकी कहानी सुन समाज में कोई स्थान नहीं रह जाएगा। आयत 14 कहता है कि जिस देश में वह गया था वहां अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया और सूअर के साथ ठिकाना पाने के स्तर तक बर्बाद हो चुका था, क्योंकि हम देखते हैं कि उसे कोई कुछ भी नहीं दे रहा था। जब प्रभु ने इस बात को बोला होगा तब सुनने वालों को बड़ा मजा आया होगा और उन्होंने मन में कहा होगा कि कुकर्मी के साथ अच्छा न्याय हुआ है।
दृष्टांत आगे बढ़ता है और वह खबर आई जिसकी सुनने की उम्मीद किसी ने कभी भी नहीं किया होगा। और वह खबर यह था कि वह पुत्र अपने आपे में आया और अपने मन में कबूलता है कि उससे बड़ी गलती हुई है और वह अब बेटा भी कहलाने के योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने अपने बाप को जीते जी मार डाला था। वह एक मजदूर की तरह अपने पिता के यहाँ रहना चाहता है। अब शायद उसके मन में यह ख्वाहिश जागी कि जो उसने नष्ट किया है उसे अब वह कमा कर अपने पिता को लौटाएगा और अपने बेटे होने के हक को दोबारा वो हासिल करेगा, लायक बन पाएगा। आगे हम पढ़ते हैं, वह बेटा उठता है और अपने पिता के घर की ओर चल पड़ता है। 20वां आयत कहता है कि वह भी दूर ही था। ध्यान दीजिए, घर के नजदीक नहीं पहुंचा, दूर ही था। और उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़ता है, उसे गले लगाता है और बहुत चूमता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु यही चाहते हैं कि आपके मन में स्वर्गीय पिता की छवि, इस दृष्टांत में जो पिता है वैसे ही उभरने पाए। ध्यान दीजिए, वह छोटा बेटा शायद नहाया नहीं होगा। शायद क्या, कहाँ नहाया होगा। कपड़े भी अच्छे नहीं होंगे, फटे कपड़े होंगे, दाढ़ी और बाल भी एक भिखारी की नाई बढ़ गया होगा। शुद्धिकरण की रस्म हुआ नहीं है, लेकिन पिता का प्रेम किसी शुद्धिकरण की रस्म का मोहताज नहीं था। अगर आप वापस आना चाहते हो अपने पिता के पास, तो आपके कुकर्म कितने बड़े हैं, आप कितने गंदे हो या दाग वाले हो, आपने कितना अनुग्रह बर्बाद कर दिया है, आपकी गवाही समाज में कितनी खराब हो गई है, उससे पिता को कोई मतलब नहीं है। आप जिस दशा में हो, आप जिस स्थिति में हो, अगर आपने मन फिराया, लौट करके आने की चाहत बनाई, तो मुझे आपसे कहना है, आपका पिता दौड़ लगा चुका होगा और वह आपके सामने आने को तैयार है, आपको स्वीकार करने को तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप अपने पिता के सामने आने को तैयार हो? पिता की दौड़ एक रहस्य को बताता है। अगर पिता के पहचानने के पहले अगर किसी धर्म गुरु ने या फिर याजक ने या फरीसी ने उस बेटे को पहचान लिया होता, तो उसे पथराव करने के लिए अपने इलाके में ले गए होते और पिता को उसका बेटा नष्ट हो जाता। पिता यह बात जानता था, इसलिए न्याय से ज्यादा तेज प्रेम के कदमों की रफ्तार होती है। एक यहूदी बुजुर्ग गाउन की तरह वस्त्र पहनता है और उस वस्त्र को पहन दौड़ना बहुत मुश्किल होता है। और अगर दौड़ लगाना है तो उस पिता को अपना गाउन उठाकर घुटने के ऊपर करना होगा और दौड़ लगाना पड़ेगा। यह पिता का अपने बेटे के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन था। प्रभु यही कह रहा था कि जब सभी उस पुत्र के दंड के बारे में मन में सोच रहे होंगे, उस समय तक उसका पिता अपने बेटे को अपना चुका होगा। यह है हमें अपनाने वाले पिता की दृष्टांत। कई बाइबल वर्षन में इस पुत्र का नाम उड़ाऊ पुत्र कर दिया गया है, लेकिन उसके पिता के लिए वो उसका प्यारा पुत्र था। उसके पिता के लिए वो उसका अपना पुत्र था। बोलने वाले कई शीर्षक आपको दे सकते हैं, लेकिन आपके पिता के लिए आप हमेशा उसके अपने ही रहोगे। 21वीं आयत में जब पुत्र अपने मन में तैयार और बनाई हुई माफी नामा कहता है अपने पिता के सामने, पिता उसे ध्यान दिए बिना दासों को बुलाकर अपने बेटे के लिए अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाने को कहता है। हाथ में अंगूठी और पांव में जूती, ये तीनों चीज, वस्त्र, अंगूठी और जूती, उसके बेटे होने और मालिकानापन को वापस पाने का चिन्ह दिखाता है। वस्त्र उसकी महिमा को दिखाता है, अंगूठी अधिकार की मोहर को दिखाता है, जिसे वह कागजात पर मोहर लगा सकता था और दासों को हुक्म दे सकता था। वो एक दास बनने आया था, लेकिन उसके पिता ने उसको जो है दासों के ऊपर मालिक के रूप में तैनात कर दिया था। और जूती उसके बेटे होने को अधिकार को दिखाता है। एक यहूदी रिवाज में मालिक के घर में दास बिना चप्पल का चलता है और बिना चप्पल का रहता है। आप देखिएगा पुराने नियम में मूसा को जब प्रभु दर्शन देते हैं, तब उस समय प्रभु कहते हैं जिस जमीन पर तू खड़ा है वो जमीन पवित्र है, चप्पल को निकाल दे। वो दासत्व की सेवकाई थी। और बाइबल मूसा को एक दास बुलाता है, लेकिन पुत्र को अपनी जूती उतारने की जरूरत नहीं होती है।
पिता ने यहाँ पर अपने खोए बेटे को पुनः स्थापित कर दिया था, वह भी बिना कमिटी मीटिंग के, बिना किसी से सलाह लिए। यही है अनकंडीशनल लव। हाँ मेरे प्रियो, आपका पिता परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करता है। हो सकता है कि न्याय की खबर ने आपके कदमों को धीमा कर दिया होगा, लेकिन कोई भी न्याय की मांग पिता के कदमों को धीमा नहीं कर सकता है। डरिए मत, आपका पिता आपको गले लगाने के लिए, चूमने के लिए आपका इंतजार कर रहा है। दौड़ जाइए उसकी ओर, प्रभु आपको बुला रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रेम संदेश के साथ में। तब तक के लिए शालोम।